जी, लास्ट सेशन के रिलेटेड है किसी का कोई क्वेश्चन सर्च टर्म रिपोर्ट ऑडिट के बारे में? ठीक है। अच्छा, आज का जो है वो सेशन, आज का हमारा जो है वो पीपीसी एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का लास्ट सेशन है। प्रीवियस रिसेंट सेशंस के अंदर जो है हमने बल्क फाइल रिपोर्ट ऑडिट, सर्च टर्म रिपोर्ट ऑडिट, इसके ऊपर जो है वो डिटेल में देखा था। और आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली जो है वो माइग्रेशन के ऊपर है, एसओपीज फॉर सिस्टम रिपोर्ट माइग्रेशन। इसके अलावा जो है हम बजट रूल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और जो है एंड पे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो रख लेंगे। आल्दो कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बट स्टिल जो है अगर आपके क्वेश्चंस हों, और ये सेशन बेशक आज मेरे पास काफ़ी जो है वो मीटिंग्स अभी इसके बाद अलाइन नहीं है, तो 2-3 घंटे तक भी अगर ये चला जाता है तो इट्स ओके। तो अगर तो कोई क्वेश्चन आपके होते हैं तो हम जो है इसी सेशन के एंड पे एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे। अच्छा, अदरवाइज ये है कि फार्मली आज जो है वो पीपीसी के रिलेटेड हमारा लास्ट सेशन होगा। और इसके अलावा जो है एंड पे जो है वो थोड़ी सी एक तो और स्ट्रेटजीज के हवाले से बात कर लेंगे। आल्दो की उसकी जो वीडियोस हैं वो वीबीसी में ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डेड है, कुछ वो मैं रेफर कर दूंगा। और बाकी ये है कि जो है वो माइग्रेशन को डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो है वो टॉपिक के अंदर हमने सेशन में जो है वो सिस्टम रिपोर्ट ऑडिट को डिस्कस किया था, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो चैलेंज आता है वो होता है उन सर्च टर्म्स को माइग्रेट करने का। ठीक है, तो इसको जो है वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। इट मीन्स कि जब एक सर्च टर्म एक कैंपेन से दूसरी कैंपेन के अंदर माइग्रेट की जाती है, तो वो कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखा जाता है, और वो एसओपीज क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वाई माइग्रेशन। ठीक है, तो एक कैंपेन है जो चल रही है वो चलने दें, तो उसमें से क्यों हमने जो है अच्छी भली जो है वो चलती कैंपेन में से सिस्टम निकाल के दूसरी जगह टारगेट करना है। तो उसका जो है वो आंसर बड़ा सिंपल है कि आपकी जो रिसर्च कैंपेन होती है उनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको न्यू सर्च टर्म्स, न्यू कीवर्ड्स, न्यू टारगेट्स डिस्कवर करके देने होते हैं जिनके ऊपर आप अच्छे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और जो आप अमेजोन का डाटा होता है कस्टमर सिस्टम, तो वो आपको चाहिए होता है। तो इस मकसद के लिए आप रिसर्च कैंपेन बनाते हैं। जिस तरह रैंकिंग कैंपेन्स होती है ना, उसी तरह रिसर्च कैंपेन, जैसे ऑटो हो गई, ब्रॉड फ्रेज कैटेगरी की कैंपेन्स हो गई, तो उनका मकसद यही था कि वो सिस्टम डिस्कवर करके दे दें। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट चीज ये है कि उनको माइग्रेट क्यों करना है, उस रिसर्च कैंपेन में ही चलने दें। तो उसकी वजह ये है कि जो हमारी रिसर्च कैंपेन है उसके ऊपर हमारा जो है वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल आई मीन कि उसकी बिड के ऊपर, उसकी प्लेसमेंट के ऊपर, उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, और बाजुकात उसके बजट के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं होता। एक्सक्यूज मी। तो अब चूंकि आपके पास, जैसे जब आपने लास्ट टाइम सर्च टर्म ये ऑडिट किया था, तो आपको आइडेंटिफाई हो गया था वो कौन सी सिस्टम्स हैं जो अच्छी चल रही हैं, वो कौन सी टर्म्स हैं जो एक्सपेंसिव चल रही हैं, वो कौन सी टर्म्स हैं जो ब्लीड कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने जो है नेक्स्ट उन पे मजीद कंट्रोल हासिल करने के लिए उनको जो है आपने न्यू कैंपेन में माइग्रेट करते हैं ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आई डोंट आई थिंक ये मैं पोस्ट पढ़ रहा था, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू चल रहा है, लेकिन आई थिंक ये मेरे पास कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए जो है वो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज़ पहले से डाउनलोड की होती है। तो इसमें जो है हम देख, फॉर एग्जांपल ये एक ऑटो की कैंपेन है। ठीक है, तो इसमें हम टारगेटिंग को देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी एक रिसर्च कैंपेन है जिसमें सिर्फ क्लोज मैच जो है वो चल रही है, बाकी सारी जो टारगेटिंग है, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, वो सब की सब ऑफ है। ठीक है, तो
अच्छा, इसमें जो है वो ये टारगेटिंग है। हाँ, इसमें सिर्फ जो है वो क्लोज मैच चल रही है, तो हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि तो यहाँ पे हमारे पास जो जैसे टारगेटिंग है उसमें पूरी टारगेटिंग की सिर्फ एक बिड होती है। ठीक है। अब जैसे ये क्लोज मैच है ना, इस सब की बिड जो है वो 0.30 हमने रखी हुई है, कि इट मींस इसमें अगर कोई ऑटो की ये सिस्टम्स होती है ना, ये सिस्टम। ठीक है, अब ये क्लोज मैच के अंदर ये अगर सिस्टम है, तो इसमें अगर कोई अच्छी सिस्टम है, कोई बुरी सिस्टम है, सबकी जो है वो बिड क्या है, 0.30। ऑल दो कि ये प्लेसमेंट लगी होगी तो ये जो है वो बाजू का सीपीसी आपकी हाई हो सकती है, बट सीपीसी जो है वो आपकी बिड से नीचे होती है। तो यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको लास्ट 30 डेज में हम सिलेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये काम जो हमने वहां पे किया था ना, सिस्टम रिपोर्ट ऑडिट में किया था, यहाँ पे कैंपेन में भी जो है आप सिस्टम देख सकते हैं, हर कैंपेन की अपनी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे आप अगर तो आपके पास 4-5 कैंपेन है तो कर लें, अदरवाइज मल्टीपल कैंपेन है तो आप बकायदा उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। अच्छा जी। यहाँ पे जो है वो कुछ सिस्टम्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर सिर्फ क्लिक्स आई होंगी, ऑर्डर्स नहीं आए होंगे। ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक सिस्टम है, सिल्ड्रो सिलिकॉन स्ट्रेच लिड पैक ऑफ 13, या आप इसको देख ले। फॉर एग्जांपल ये दो सिस्टम है, एक है इको लिड्स और एक है सिलिकॉन स्ट्रेच लिड्स। अब ये दो सिस्टम है, लेकिन बैकएंड पे इसकी जो बिड है ना वो सबकी एक है 30 सेंट। अब लेट्स सपोज मैं देखता हूँ कि ओवरऑल अभी तो यहाँ पे कॉस्ट 21% है, दैट्स गुड। लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे कॉस्ट होती 60%, तो मैं जो है वो जो है वो बौखलाहट में जो है बिड चेंज करता कि जी इसको मैं बिड कम करता हूँ। लेकिन आप देखते कि बिड कम करने के बाद कॉस्ट नीचे आने के बजाय वो और ऊपर जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस जब आप बिड कम करते हैं तो इस तरह की जो सिस्टम होती है ना, जिसका कन्वर्जन रेट जो है वो 40-50% होता है, तो उनके ऊपर भी बिड कम हो जाती है। लेट्स सपोज इनको बिड चाहिए थी 0.30, अब आपने जब ये डिक्रीज कर दी तो इनके ऊपर तो आप क्लिक्स आ ही नहीं रहे। तो जो आपकी एक्सपेंसिव है, जिस तरह की ये जिसके ऊपर कन्वर्जन रेट आपका जो है वो 8-10% का है, तो उनके ऊपर जब क्लिक्स आती हैं तो वहाँ आपकी अकॉस्ट शूट कर जाती है। तो आपको इन सिस्टम में कंट्रोल हासिल करने के लिए इनको एक अलहदा कैंपेन में लेके जाना होता है, जहाँ पे आप इनकी मर्जी की बिड दे सकें। जो अच्छे चल रहा है उसको अच्छी बिड दें, जो अच्छा नहीं चल रहा उसको अच्छी बिड ना दें। ठीक है, इसलिए हम जो है वो माइग्रेशन करते हैं। अच्छा, माइग्रेशन के अंदर जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जो है वो सिस्टम्स होती हैं। एक जो है वो जिनको हम प्रॉफिटेबल सिस्टम्स कहते हैं। दूसरा जो है एक्सपेंसिव सिस्टम्स होती हैं। वो तीसरे नंबर पे जो है वो ब्लीडर्स होते हैं। ठीक है। तो अब आल्दो के ये हमने लास्ट सेशन में आइडेंटिफाई कर लिया था कि कैसे जो है इनको आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर जो है दैट्स प्रॉफिटेबल सिस्टम, येलो जो है वो एक्सपेंसिव सिस्टम्स है, और रेड जो है वो ब्लीडर्स हैं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि जब आप इनको न्यू कैंपेन में लेके जाएंगे तो वहाँ पे इनकी जो है वो बिड क्या होगी, ये सब कुछ क्या होगा। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अक्सर ये एक्सपीरियंस ले करेंगे कि जब आप फ्रेज में से, ब्रॉड में से, ऑटो में से, या कैटेगरी टारगेटिंग की सिस्टम रिपोर्ट से जब किसी एग्जैक्ट में या एसन टारगेटिंग की कैंपेन के अंदर आप माइग्रेट करके जाते हैं ना, तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सिलिकॉन फूड कवर्स, ये एक सिस्टम है जिसमें जो है वो ब्रिलियंट कन्वर्जन रेट है, 40% का कन्वर्जन रेट है। 6 ऑर्डर भी आ चुके हैं।
इसके अलावा जो है CTR एक्सीलेंट CTR है, ठीक है। एकॉज बेहतरीन एकॉज है, मतलब अगर प्रॉफिट मार्जिन या ब्रेक इवन के लिहाज से मैं देखूं तो दैट्स गुड। तो अब इस तरह की सर्च टर्म जब आप यहाँ से उठा के, ये अब चल रही है ऑटो में से, ठीक है, इसको आप यहाँ से उठा के आप चाहते हैं कि चूंकि यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मैं इसको एग्जैक्ट में लेके जाता हूँ, वहां पे मेरे पास कंट्रोल ज्यादा है, तो मैं वहां पे इसको बिड करता हूँ। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय जो है वो पुअर होने लग जाए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये आप जो है वो कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया हो कि जब जो पौधा होता है ना, पौधा, उसको किसी एक बागीचे में ना, किसी जब एक जगह से लेके दूसरी जगह लगाना होता है ना, तो उसको वहां पे ग्रो करने के लिए सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है। उसको वही मिट्टी देनी होती है जिस पहली मिट्टी में वो होता है, फिर उसको कोशिश करते हैं कि हवा ना लगे एक जगह से दूसरी जाते हुए, फिर उसको पानी वैसे ही देते हैं जिस तरह पहले देते हैं। अगर आप पानी कम देने लग जाएं या ज्यादा देने लग जाए तो वो सर जो है वो जल जाता है। या फिर आप इसको जो है वहां पे वो छांव वाली जगह पे हो, नहीं आप धूप वाली जगह पे, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि नया पौधा जब आप न्यू जगह पे माइग्रेट करते हैं तो वो पौधा जल जाए। तो उसको सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन देनी होती है। सेम इज द केस विद सर्च टर्म्स। जब आप इनको एक रिसर्च से जब आप रैंकिंग की तरफ या एग्जैक्ट की तरफ इसको लेके जाते हैं, तो आप जो है इनको सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन देनी होती है। एक सर्च टर्म की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होती है? एक सर्च टर्म की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो होती है उसकी बिड होती है, ठीक है, उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, उसकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है, उनकी एडवर्टाइज्ड SKUs होते हैं, और कुछ हद तक बजट भी होता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे उसमें बजट प्रॉपर नहीं देते तो वो भी मसला करता है। लेकिन ये जो है ना, ये क्रूशियल फैक्टर्स है। तो अगर आप उसको न्यू कैंपेन के अंदर वही बिड नहीं देंगे जिस पे वो कन्वर्ट हो रही थी, या प्लेसमेंट नहीं देंगे, या बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं देंगे, या वहां पे जो है वो किसी XSKU के ऊपर कन्वर्ट हो गई थी, आपने न्यू कैंपेन में जाके वाई वो कर दिया जिसकी कन्वर्जन उस SKU या उस एसन की कन्वर्जन ही पुअर है, तो वहां पे उसकी कन्वर्जन खराब है। तो अगर आप मेक श्योर करते हैं कि आप ये सेम एनवायरमेंटल कंडीशन देते हैं न्यू सिस्टम न्यू कैंपेन में, तो उसमें जो है आपकी जो न्यू कैंपेन है या जो माइग्रेटेड सर्च टर्म की कैंपेन है वो लाजमी परफॉर्म करती है। देयर इज नो क्वेश्चन कि वो परफॉर्म ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी आई मीन आपने बिड वही दे दी, हर चीज वही दे दी, उसके बावजूद भी अगर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है ना, तो उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जिसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं ना। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है लास्ट अगर 15 डेज का डेटा है, तो हो सकता है मैंने पिछले जो है वो एक हफ्ते में कोई प्रमोशन चलाई हो, PD चलाई हो, या कोई वाउचर चलाया हो, जिसकी वजह से जो है वो मेरी कन्वर्जन जो है वो एक्सेप्शनल आई हो, ठीक है। वैसे जो है मतलब ये अब ये देखें 40% की कन्वर्जन है, वैसे आमतौर पे मेरी 20% की होती है, यहाँ पे 40% की कन्वर्जन आ गई है। तो यहाँ पे दिस डाटा कैन मिसलीड, ये मुझे मिसलीड कर सकता है। ये एक सिस्टम बताता है कि हो सकता है ये सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं इसको वहां जाके वो करूं, हो सकता है उसके बाद मेरा वाउचर या मेरी प्रमोशन मैंने जो लगाई थी वो खत्म हो चुकी हो, और ये सिस्टम अपनी औकात में जो है वो दोबारा आ जाए। इसकी औकात हो सकता है 20% का कन्वर्जन रेट हो। तो जब इसका कन्वर्जन रेट ड्रॉप करे, तो एक कॉज की बड़ी सिंपल सी मैथ है कि कीपिंग द CPC कांस्टेंट व्हेन कन्वर्जन ड्रॉप्स ए कॉज इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें जो है आप अगर सेम बिट हर चीज पे दिखाए लेकिन कन्वर्जन ड्रॉप हो गई है तो एक कॉज शूट कर जाएगी। तो उस केस में ये जब मैं आपको बताया था ना, क्वालिटेटिव ऑडिट होता है और क्वांटिटेटिव ऑडिट होता है। तो वो फिर क्वालिटेटिवली आपने देखना होता है कि क्या हमने बैकएंड पे पहले कोई प्रमोशन लगाई थी, या पहले हमारी कोई प्राइस अच्छी थी, अभी कोई जो है वो
कंपेटिटर तो नहीं आ गया, कोई निश में कोई नया कंपेटिटर आ गया हो जो टॉप ऑफ सर्च पे बिड कर रहा हो, उसकी प्रोडक्ट ऑफर भी अच्छी हो, उसकी प्राइस भी अच्छी हो, तो डेफिनेटली हमारी कन्वर्जन ड्रॉप हो जाएगी। या फिर हो सकता है हमारे कंपेटिटर्स ने जो है वो कोई प्रमोशन लगा दी हो, प्राइस ड्रॉप कर दी। तो ये जो है ये चीज़ें ऑडिट का हिस्सा होती हैं, ये डाटा तो नहीं होती है लेकिन डाटा को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ऑल्दो कि ये जो हम एसओपीज की बात कर रहे हैं, इन एसओपीज को फॉलो करने के बाद भी हो सकता है कि किसी सिस्टम की जो है वो परफॉर्मेंस पुअर हो जाए, तो स्टिल मैंने आपको उसका रेमेडी बता दिया कि कॉजेज बता दें कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो उसके लिहाज से आप जो है वो सोल्यूशन भी फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक तो ये है कि माइग्रेशन का जो है वो रूट टू माइग्रेशन क्या होता है, वो होता है रिसर्च कैंपेन्स टू रैंकिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑटो में सिस्टम डिस्कवर हुई जिस पे कन्वर्जन अच्छी है, और उसके उसका जब मैंने मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पे सिस्टम जो सर्च वॉल्यूम है वो लुकअप करता हूँ। सर्च वॉल्यूम लुकअप करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मुझे उसका पोटेंशियल या डिमांड पता चले। अब फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम में पिछले 30 दिनों में जो है वो 2-4 ऑर्डर्स आए हैं और उसके ऊपर जो है 100-200 इम्प्रेशन आया है, तो इट मीन्स कि वो हफ्ते में एक ऑर्डर आ जाएगा एग्जैक्ट में जाने के बाद। तो उस तरह की सिस्टम जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो रिसर्च कैंपेन में चलती रहे, मुझे वो लेके नहीं जानी, क्योंकि जब मैं उसको लेके जाऊंगा ना एग्जैक्ट में माइग्रेट करके, तो प्रॉपर उसका डेटा एनालिसिस पे मेरा टाइम लग रहा होगा, फोकस लग रहा हो। तो ऐसे नहीं कि जिसमें 30 दिन में इक्का दुक्का सिस्टम आ रही है मैं उसके ऊपर भी अपना टाइम वो कर रहा हूँ, तो वो एज सच जो है वो उस पर फायदा नहीं होता। तो जब आप सर्च कैंपेन को से सिस्टम को लेके जाते हैं ना, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आप उसको ऑर्गेनिकली रैंक करा सके। ठीक, ऑटो में तो आपके पास कंट्रोल नहीं है ना, जब कंट्रोल नहीं है तो आप उसको अच्छी तरह से रैंक कराने, ऑटो में रैंकिंग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑटो से रैंकिंग नहीं हो सकती, ऑटो में हो सकती है, बट वहां पे चूंकि आपके पास वो सिस्टम पे कंट्रोल नहीं होता, तो किसी भी वजह से आप वो रैंक नहीं हो रही, तो अब आपने उसको ऑर्गेनिकली सिस्टम को रैंक कराना है। तो आप वहां से ऑटो से, फ्रेज से या ब्रॉड जो भी आप सिस्टम जो रिसर्च कैंपेन बुक है वहां से उसको उठा के जो है एग्जैक्ट में लेके आएंगे। एग्जैक्ट में आप जो है वो थोड़ी सी हाइब्रिड के साथ वो करते हैं ताकि आप उसको ऑर्गेनिकली रैंक हो जाएं। जब आप ऑर्गेनिक रैंक हो जाते हैं उन सिस्टम पे, तो फिर बैकएंड पे आप ऐड बिड ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप उसको उसका ऑर्गेनिक जूस निकाल लें और पीपीसी में वो या तो ब्रेक इवन पे आ जाए या फिर प्रॉफिटेबल वे में चलने जाए लग जाए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया। और दूसरा रिसर्च कैंपेन, अच्छा रैंकिंग जो है वो रैंकिंग कैंपेन एग्जैक्ट कैंपेन भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकती है। मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बताया था कि मैं ज़्यादातर एग्जैक्ट को प्रेफर करता हूँ, बट सम हाउ जब सीपीसी बिड कंपटीशन का मसला हो तो मैं फ्रेज में भी चला जाता हूँ। तो लेकिन मेरी जो माइग्रेशन होती है वो एग्जैक्ट में होती है, मतलब ऑटो से, फ्रेज से, ब्रॉड से लेके मैं लाता उसको एग्जैक्ट में ही। ठीक है, ताकि मैं उसको जो है वो हर लिहाज से कंट्रोल कर सकूं। तो ये इसका रूट है। ठीक है, आपने हर तरह की रिसर्च कैंपेन से निकाल के उसको एग्जैक्ट मैच में लेके आना है। सर जी जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। जी जी। सर ये आपने कहा ना अभी, मतलब ये रिसर्च कैंपेन से जब हमें कीवर्ड्स मिलता है एक जो अच्छा कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप जाके एग्जैक्ट में डाल देते हैं, ठीक है सर। लेकिन ज्यादातर कीवर्ड्स तो ऐसे होते हैं ना, मतलब कि उनके अगर वो हमें अच्छी सेल्स भी देगी है रिसर्च कैंपेन में, फिर भी सर उनका सर्च वॉल्यूम तो बहुत कम होता है। अगर हम उसे एग्जैक्ट में डाल देते हैं तो ना इम्प्रेशंस पड़ रहे हैं ना हमें, तो ये फिर क्या अच्छा बेहतर नहीं है कि उसे हम फ्रेज में उठा के अगर डाल दें? मतलब आपने ऑटो से सिस्टम उठा के फ्रेज में डाल दी? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ मतलब ऑटो में हमें एक सर्च टर्म मिला है जो हम देख रहे हैं कि कन्वर्ट हो रहा है अच्छा, लेकिन आप उसे कह रहे हैं कि मैं उसे एग्जैक्ट में डाल दूंगा, ठीक है सर। हम्म। सर लेकिन फिर भी वो एक नया सर्च टर्म है, मींस कि उसका सर्च वॉल्यूम फिर भी कम होगा ना। तो हम्म। अगर हम उसे एग्जैक्ट में डाल दें तो फिर वो उसी तरह, मतलब या तो इम्प्रेशंस बहुत कम आ रहे होंगे। क्यों, जब तो ऑटो में आ रहे थे तो एग्जैक्ट में क्यों नहीं आएंगे इंप्रेशन? सर फिर भी उस हिसाब से तो नहीं होंगे ना, मतलब एक जैसे एक
5,000 या 10,000 सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड का इम्प्रेशंस होते हैं। नहीं, हाँ तो सारे कीवर्ड आपके 5,000 7,000 सर्च वाले तो नहीं होते, लेकिन जब आपको एक सर्च टर्म के ऊपर प्रूव हो गया कि उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब टूल्स, बाजू का टूल्स का मसला ये भी तो होता है ना, वो आपको एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम नहीं दिखा रहे होते, लेकिन सर्च टर्म ने आपको, आपकी रिसर्च कैंपेन ने या अमेजोन ने उस सर्च टर्म का ट्रू पोटेंशियल दिखा दिया है कि इसके ऊपर आपकी कन्वर्जन ये है, सीटीआर ये है, सीपीसी ये है, और इस पे आपको डेली का 1-2 ऑर्डर आ सकता है, या आपके क्या इसके ऊपर पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप उसको वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो जब आप उसको लेके जाएंगे उसके ऊपर जो ऑर्डर्स होंगे वो ये जो 5-10 हज़ार सर्च वाला कीवर्ड है उससे कम ही होंगे, क्योंकि उसकी डिमांड कम है, बट स्टिल आपको सारे कीवर्ड जो है वो 5-10 हज़ार सर्च वाले तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। आपको तो जिस पे डेली का एक दो ऑर्डर आ रहा है लेकिन अच्छी कॉज में आ रहा है, ठीक है, आपको तो वो भी चाहिए ना। लेकिन रिसर्च कैंपेन में रिसर्च कैंपेन में वो अंडर बिड हो रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक अब सर। ये मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो अभी तो जो है वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये डाटा जो है वो लिमिटेड है, बट स्टिल लेट्स सपोज यहाँ पे अ, ये एक सर्च टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर 26 ऑर्डर आए हैं और इसके ऊपर 3600 इम्प्रेशन आया है, ठीक है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे कि मैं इसको एग्जैक्ट में जाके करूँ। अभी यहाँ पे सीटीआर है 2%, ठीक है। जब मैं एग्जैक्ट में करूँगा तो एग्जैक्ट में जो है वो एड रैंक रिलेटिवली बेटर होता है एज कम्पेयर टू ऑटो एंड ब्रॉड एंड फ्रेज, ठीक है। तो वहाँ पे चूंकि मेरा एड रैंक बेटर होगा ड्यू टू माई बिड, ड्यू टू माई प्लेसमेंट, तो वहाँ पे जो है वो सीटीआर इम्प्रूव कर जाएगा। तो इवन व्हेन गिवन द सेम सर्च वॉल्यूम, व्हेन सीटीआर इंक्रीजेज, देन जो है अगर कन्वर्जन रेट कांस्टेंट भी रहे तो आपकी सेल वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है ना, ठीक है ना। अब सीटीआर क्यों इंक्रीज करेगा? सीटीआर मैंने आपको पहले बताया था कि इंप्रेशन दो तरह के होते हैं, एक व्यूएबल इंप्रेशन होते हैं और एक जस्ट इंप्रेशन होते हैं। अब यहाँ पे जो है 2% सीटीआर का मतलब ये है कि 100 इंप्रेशन के बाद 2 क्लिक्स आई हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें व्यूएबल इंप्रेशन कितने हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इसके ऊपर 19% का सीटीआर है। इट मीन्स कि यहाँ पे आमतौर पे सीटीआर हाई है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे इट मीन्स कि मैं इसका एड रैंक इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब मसला ये है कि रिसर्च कैंपेन में तो एड रैंक में इम्प्रूव नहीं कर सकता, वहां पे तो मैं बिड जब इंक्रीज करूंगा तो मेरे जो ब्लीडर्स हैं उनके ऊपर भी बिड इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंसिव के ऊपर भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो एकॉज कम होने के बजाय ज्यादा हो जाएगी। तो वो कुछ स्ट्रेटेजिकली चीजें नहीं चल रही होंगी। लेकिन जब मैं एक सर्टन सिस्टम को इसको माइग्रेट करके लेके आ रहा हूँ एग्जैक्ट के अंदर, अब आल्दो की ये एसन है, इसको मैं एसन टारगेट में करूंगा, एग्जैक्ट में नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो है वो होती ना कीवर्ड होता, ठीक है, या हाँ फ्रेज की फॉर्म में होता। तो जब मैं इसको वहां पे बिड करूंगा तो मेरा सीटीआर इंक्रीज कर जाएगा। तो उससे ये होगा कि अब मैं अपना एड की विजिबिलिटी इनहेंस कर दी है, ठीक है। जब विजिबिलिटी इनहेंस कर दी है, मेरा सीटीआर बढ़ेगा, सीटीआर बढ़ने से मेरी जो है वो कन्वर्जन और मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो सेल्स इंक्रीज होने साथ मेरा वो कीवर्ड जो है या वो सर्च टर्म वो ऑर्गेनिकली भी रैंक हो जाएगा, ठीक है। जब वो रैंक हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उसके ऊपर मेरी एकॉज क्या है, ठीक है। अगर तो एकॉज अफोर्डेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स मेरी अब कोशिश होगी कि मैं इसको ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से नीचे इसकी सीपीसी ले आऊं। चूंकि मैं ऑर्गेनिकली रैंक हूं तो मैं अभी इसका ऑर्गेनिक जूस खाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो, अब इसमें मेरी अपने जो है वो प्लान ऑफ एक्शन ये होता है कि अगर मेरे किसी अच्छे सेल ड्राइवर के ऊपर मेरी एकॉज प्रॉफिटेबल है, उसमें जो है मेरा पीपीसी ऑर्डर भी प्रॉफिटेबल है, तो मैं उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। वाई? द आंसर इज सिंपल कि यहाँ पे जो अमेजोन में ये चीज जो है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो आपका है ना रियल स्टेट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिक रियल स्टेट की वो इम्पोर्टेंस नहीं रही जो कि स्पॉन्सर्ड या उसकी आ गई है, क्योंकि एक फर्स्ट पेज में लिमिटेड स्पॉट है,
अब कस्टमर के लिए मैटर नहीं करता कि यू आर डूइंग पीपीसी या ये आपको ऑर्गेनिक दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अमेजोन जो है वो टॉप के जो 4 5 6 पार्ट्स हैं वो स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है, तो क्वालिटी का बायर वहां से चेकआउट कर रहा होता है। तो ऑर्गेनिक का वो इफेक्ट अब नहीं रहा जो कि पहले होता था। तो अब जो है रियल स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो अगर पीपीसी में मेरा मेन सेल ड्राइवर प्रॉफिटेबल है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो स्पॉट ना छोड़ूं, मैं ज्यादा से ज्यादा रियल स्टेट अपने पास रखूं। लेकिन जब मैं एक कीवर्ड के ऊपर रैंक हो गया हूँ, ठीक है, कोई भी सिस्टम है इनमें से, जब मैं उसके ऊपर रैंक हो गया हूँ लेकिन अब मेरी पीपीसी जो है वो एक्सपेंसिव है, तो अब आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी फ्रॉम माय पॉकेट। ठीक है, अब तो मैंने बिजनेस इसलिए किया था ना कि मैं इससे पैसा कमा सकूं, लेकिन अगर उसके बाद भी मैं मुसलसल लगा ही जा रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट बिड्स एंड प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू मैक्स सीपीसी। ठीक है, मैं उसके लिहाज से उसको ले आऊंगा, ताकि अब जो है वो ठीक है ऑर्गेनिक मेरे ऑर्डर्स हो सकते हैं 10 के बजाय 7 हो जाएं, 10 के बजाय 6 हो जाएं, लेकिन जो ऑर्डर आएगा वो प्रॉफिटेबल होगा, मेरा उससे पैसा बनेगा, पैसा जाएगा नहीं। ठीक है, तो वो उस अप्रोच के साथ हम कर रहे होते हैं। और जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि वो उसके इम्प्रेशन कम ना हो जाए, तो इसकी मुझे रीज़न नहीं समझ आई कि जो है वो इम्प्रेशन कम क्यों होंगे, बल्कि इम्प्रेशन आपके इंक्रीज हो जाते हैं एग्जैक्ट में ड्यू टू गुड एड रैंक। जी असफंत, ठीक सर, ठीक। सर ठीक है। मैं, अच्छा सर मैं आपकी सारी बातें समझ गया सर। एक्चुअली मैं मतलब ये कह रहा था ना कि एग्जैक्ट से मतलब आप कह रहे हैं, मैं आपने कहा कि मैं पर्सनली एग्जैक्ट में उनको माइग्रेट करते तो मैं ये कह रहा था कि उसे अगर हम फ्रेज में करें, मतलब एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अगर वो हम्म अच्छा कन्वर्ट कर रहा है, ठीक हम्म सर, तो हम्म अगर हम उसे एग्जैक्ट में डाल देते हैं तो माइट भी कस्टमर उस लॉन्ग टेल कीवर्ड का कोई हिस्सा मिस कर देता है, तो वो फिर हमारा ऐड तो उसे शो नहीं होगा ना एग्जैक्ट। हम्म। अच्छा, इसमें जो है ना आपकी राइट बात सर। में ठीक है। जब आप ऑटो से, सॉरी सॉरी, आप क्वेश्चन पूछे, आई थिंक मेरे एंड पे इंटरनेट का इशू था, आई थॉट कि आपका क्वेश्चन एंड हो गया। सर तो मैं इसीलिए कह रहा था, अगर हम उसे फ्रेज में टारगेट करें तो अगर कस्टमर मतलब एक नया सिस्टम है उससे अगर हमारा ऐड उसे शो होगा, राइट। हम्म, जी जी। अच्छा, इसमें आपका क्वेश्चन वैलिड है कि हम उसको जो है वो एग्जैक्ट के बजाय फ्रेज में टारगेट कर दें। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं, और देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने ऑटो से उठाया है तो आप उसको एग्जैक्ट में लेके आए। लोग उसको फ्रेज में लेके जाते हैं ताकि जो आप बात कर रहे हैं ना कि उसके मल्टीपल सिस्टम्स डिस्कवर हों। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ ये है कि अब या तो आपने फनल, अब ये बेसिकली वो फनल है ना एक किस्म की, या एक माइनिंग है कि आपने आठों से सिस्टम उठाई, फिर फ्रेज में उसकी सिस्टम्स जो है वो चलाया। लेकिन मेरा ऑलरेडी जो है वो कैंपेन का स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा होता है कि मुझे वो फ्रेज में लेके जाने की एट द स्पॉट जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेज में मेरे अलहदा से कीवर्ड्स चल रहे होते हैं जिनमें मैंने अपने एग्जैक्ट की कैंपेन को नेगेटिव एग्जैक्ट किया होता है, वो फ्रेज में चल रहे होते हैं, वहां से मेरी सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टेल सिस्टम्स होती हैं वो डिस्कवर हो रही होती है। तो एग्जैक्ट में मैं लेता हूँ। अब एग्जैक्ट में लाने के बाद उसकी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, रैंक अच्छा रहता है। तो अगर तो उसका फ्रेज ऑलरेडी फ्रेज में टारगेट नहीं हो रहा तो मैं उसको फ्रेज में करता हूँ एग्जैक्ट के बाद। लेकिन अगर उसका ऑलरेडी कोई ऐसा जो है वो सर्च कीवर्ड है जो कि फ्रेज में टारगेट हो रहा है, तो फिर मैं उसको नहीं करूंगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब ये थोड़ा सा एक केस बन गया कि या सिनेरियो है, इसको मैं जो है वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कीवर्ड था या एक सिस्टम थी, ऑटो से एक सिस्टम निकली है, अ,
स्टील स्पैचुला फॉर किचन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेज के अंदर मैंने ऑलरेडी जो है वो कीवर्ड चलाया था, स्टील स्पैचुला, ठीक है। और एग्जैक्ट के अंदर भी मैंने जो है वो कीवर्ड चलाया था, स्टील स्पैचुला। अच्छा, लेकिन जब मैंने फ्रेज में चलाया था ना, तो मैंने इसको फ्रेज के अंदर नेगेटिव एग्जैक्ट कर दिया था, ताकि इस चूंकि वो एग्जैक्ट में चल रहा है तो यहाँ पे उसकी वो ना हो। अच्छा, अब आप वाला क्वेश्चन आता है कि जो फॉर एग्जांपल ये जो स्टील स्पैचुला फॉर किचन है, ये मैंने ऑटो में जो है वो डिस्कवर किया है, इसकी बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस है। आई मीन इस पे सेल्स भी अच्छी आ रही हैं, कन्वर्जन भी अच्छी है। तो अब क्या मैं इसको फ्रेज में लेके जाऊं या क्या मैं इसको एग्जैक्ट में लेके जाऊं? और मैंने इस आपको अपना केस तो बनाया कि मेरा तो बाजुकात कैंपेन स्ट्रक्चर ही ऐसा चल रहा होता है कि मुझे उसको फ्रेज में टारगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर तो मैंने स्टील स्पैचुला चलाया हुआ है, ठीक है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि स्टील स्पैचुला फॉर किचन के ऊपर भी जो है वो मुझे ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी होगी वहां पे। और यहाँ पे जो है वो स्टील स्पैचुला फॉर किचन को भी मैं वहां पे चलाता हूँ ना, तो इसके जो फ्रेजेस है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको फ्रेज मैच की डेफिनेशन क्लियर है ना कि फ्रेज मैच में क्या क्या टारगेट हो सकता है, तो उसमें यह है कि अगर यहाँ पे इनफ बिड है ना, तो स्टील स्पैचुला फॉर किचन को टारगेट करने के बाद फ्रेज में जो आपको सिस्टम डिस्कवर होती है ना, यू कैन डू इट विदाउट इवन टारगेटिंग स्टील स्पैचुला फॉर किचन। क्योंकि स्टील स्पैचुला फॉर किचन जो उसकी वजह है कि जो स्टील स्पैचुला फॉर किचन है वो इटसेल्फ स्टील स्पैचुला की जो है वो एक लॉन्ग टेल सर्च टर्म है। तो आप यूं समझ लें कि ये जो है ये फादर है या ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। तो जब आपने ऑलरेडी एक जगह किसी के बाप को जो है वो या पेरेंट को टारगेट किया हुआ है, तो बाप के मुकाबले में उस सिस्टम को टारगेट करेंगे तो फायदा नहीं होगा। ऑलरेडी जो है वो पेरेंट वहां पे मौजूद है, तो वो नए चिल्ड्रन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कैंपेन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने इस तरह का कोई फ्रेज में कीवर्ड टारगेट नहीं किया हुआ जो कि स्टील स्पैचुला फॉर किचन के लॉन्ग टेल सिस्टम डिस्कवर करके दे, तो देन यस देयर इज ऑप्शन कि आप इसको एग्जैक्ट में टारगेट करने से पहले फ्रेज में कर दें। लेकिन अगेन कंट्रोल आपका एग्जैक्ट में ज्यादा है या फ्रेज में ज्यादा है, ठीक है। फ्रेज में जो है वो इट कैन बी एक्सपेंसिव, ठीक है। वो आई मीन उसके जो लॉन्ग टेल सर्च टर्म्स हैं लाजमी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो, तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस वो हो सकती है। तो एग्जैक्ट में आने के बाद बेसिकली उस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। फिर जो है कि उसको आप फ्रेज में ब्रॉड में जो है वो चला दें, तो फिर उसके लॉन्ग टेल सिस्टम डिस्कवर होने लग जाती हैं। तो ये दोनों बेसिकली ये दोनों फनल जो है वो यूज होती हैं। आप ऑटो से जो सिस्टम निकाली है उसको फ्रेज में भी टारगेट कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट में भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये इवन पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, बट इन माय केस आई प्रेफर, मैं ऑटो से निकालता हूँ तो मैं एग्जैक्ट में लेके आता हूँ, मैं फ्रेज से भी निकालता हूँ तो उसको एग्जैक्ट में लेके आता हूँ। तो ये आपको क्लियर हुआ है कि हम इसको फ्रेज में क्यों टारगेट कर सकते हैं, ये क्यों नहीं? जी जी सर, ठीक हो गया, ओ, अब क्लियर हो गया जी। चलिए थैंक यू। अच्छा, तो ठीक है। इसके अलावा जो है अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो है वो बिड्स वगैरह क्या होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आप जो है वो प्रॉफिटेबल को देख लें कि प्रॉफिटेबल में इसमें आप जब न्यू एग्जैक्ट की कैंपेन में वो बनाएंगे, तो उसमें आप क्या, यहाँ पे एक तो हम जो है वो कैंपेन नेम मैं आपको बता देता हूँ। कैंपेन नेम में जो है आप बाकी नॉमेनक्लेचर वैसे ही होता है जैसे हमने डिस्कस किया था,
लेकिन अगर ये जो है वो प्रॉफिटेबल की कैंपेन है तो हम उसके नाम के अंदर प्रॉफिटेबल लिख देते हैं ताकि ये बाद में आइडेंटिफाई हो जाए। और अगर ये एक्सपेंसिव सर्च टर्म की कैंपेन है न्यू, तो ये जो है एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एग्जैक्ट, ये चूंकि एग्जैक्ट की होती है तो इसमें जो है या अगर एसन टारगेटिंग की है तो वो एक अलग केस है, ठीक है। और इस तरह ये तो वैसे हमने नेगेटिव करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप जो है यहाँ से बेशक यहाँ पे चूंकि डेटा कम है तो हम यहाँ पे एक जगह वो कर रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको एक न्यू शीट्स बना लें प्रॉफिटेबल के नाम से, और एक्सपेंसिव। अच्छा जी, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इसको जो है आपने अलहदा-अलहदा जो है वो उठा लिया यहाँ से, तो यहाँ से जो है इसको हम अच्छा, प्रॉफिटेबल सिस्टम में भी दो टाइप्स होते हैं, एक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है प्रॉफिटेबल या एक्सपेंसिव एसन्स होते हैं जो आपकी ऑटो से कैटेगरी कैंपेन से टारगेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर एसन्स हैं तो उनकी डिफरेंट कैंपेन बनेगी प्रॉफिटेबल एसन के नाम से, अगर जैसा कि ये है ना, ये प्रॉफिटेबल एसन्स हैं तो इनकी अलहदा कैंपेन बनेगी, और ये जो जो दो सिस्टम है ना, इनकी अलहदा जो है वो कैंपेन बनेगी प्रॉफिटेबल की कीवर्ड के नाम से। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द बिड, व्हाट शुड बी द बिडिंग स्ट्रेटजी समथिंग। तो बिड जो है इसकी 5-10 cents higher than previous target। जब आपने इसको न्यू प्रॉफिटेबल कीवर्ड को जब आपने न्यू जो है वो कैंपेन के अंदर टारगेट करना है, तो आप में इसके अंदर जो इसकी जो बिड है ना, वो आप पिछले जो कीवर्ड है जहां से ये निकला है, फॉर एग्जांपल ये जो सर्च टर्म है इक्वलिड, ये निकली है ऑटो टू क्लोज के नाम से, और अभी हम देख रहे थे कि ऑटो क्लोज की जो बिड है वो कितनी थी, 30 सेंट थी। तो हम इसकी जो बिड रखेंगे वो 35-40 सेंट्स रखेंगे। क्यों रख रहे हैं, उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि अब जहाँ के हम एक तो ये है कि हम अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकें, और विजिबिलिटी के जो सिंपल साइंस है वो है बिड आप इंक्रीज कर दें। और बिड हम क्यों इतने कॉन्फिडेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ऑलरेडी इतनी अच्छी कन्वर्जन है, हम इवन पीपीसी ऑर्डर हमारा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ये इसलिए प्रॉफिट, ये देखें ना, इनकी कॉस्ट जो है वो ब्रेक इवन से या हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे नीचे है, तो इट मीन्स कि वी कैन अफोर्ड। अब होगा क्या, जब आप बिड इंक्रीज करेंगे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वाइल बीइंग प्रॉफिटेबल आपकी जो है सेल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हमने जो ट्रू ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी कि व्हाट इज अ ट्रू पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, वो यही है कि पीपीसी स्पेंड को सेम रखते हुए या उसमें वो करते हुए सेल्स को बेसिकली इनहेंस करना, ठीक है। तो वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि जब आप जो टारगेट आपके अच्छे कन्वर्ट हो रहे हैं उनको जो है आप
एक्सेलरेट करें, उनकी बिड्स हाई करें, उनकी विजिबिलिटी हाई करें, उनको डिफरेंट मैच टाइप्स के अंदर या डिफरेंट एड टाइप्स के अंदर चलाएं, ताकि आप अपनी सेल्स को स्केल कर सकें। ठीक है, और चूंकि आप प्रॉफिटेबल हैं, चूंकि आप ब्रेक इवन से नीचे हैं, तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे लॉस नहीं करेंगे, बल्कि वो आपकी सेल्स भी इंक्रीज करेंगी और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंटली जो है वो 5 से 10 सेंट बिड हाई रख देनी है। और जो आपके प्रॉफिटेबल एसेंस हैं उसमें भी यही है। अच्छा, एक गलती कभी ना कीजिएगा, इसमें अन्य बार जो है वो बिड्स इंक्रीज ना कर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं है कि एक कीवर्ड के ऊपर जो है आपकी एकॉज 15-20% है तो आप उसकी बिड डबल कर दें। ठीक है, बिड डबल करने से ठीक है आपकी विजिबिलिटी हर चीज़ इंक्रीज कर, बट सेम यहाँ पे आप बेसिकली उसको ओवर एस्टिमेट कर गए हैं एक बिड, एक सर्च टर्म को ना। जब आप बिड हाई करेंगे ना तो आप ऑफ कोर्स आपकी सीपीसी हाई, और अब वो सेम सर्च टर्म आपकी एक्सपेंसिव, देयर इज अ चांस कि वो एक्सपेंसिव हो जाए। ठीक है, तो वो फिर उसको फिर बिड नीचे लाते 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 आपका जो है अच्छा खासा स्पेंड हो चुका होता है। तो आप 5-10 सेंट इंक्रीज करें, फिर उसको एग्जैक्ट में उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें कि जो है अभी भी आल्दो की बिड हमने इंक्रीज किया बट स्टिल एकॉज इज एक्सीलेंट, तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता बिड उसकी फर्दर भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो है वो फौरन जो है उसकी बिड डबल ना कर दें कि इसकी तो एकॉज ही जो है वो 15% है, तो वो फिर आप बिड इंक्रीज करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल जो सिस्टम है ना, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो सेम इज द केस विद प्रॉफिटेबल एसन, उसमें भी जो आपने बिड रखनी है वो पिछले जो जिस टारगेट से निकले है ना उसकी बिड से आपने 5-10 सेंट हाई रख देना है। बिडिंग स्ट्रेटजी सेम एज प्रीवियस कैंपेन। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने सेम जितनी आपकी प्रीवियस वो है उसमें और प्लेसमेंट क्या रखनी है, हमने बात की थी सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन की। तो अगर लेट्स सपोज आपने ऑटो से माइग्रेट किया, ऑटो के अंदर उसकी प्लेसमेंट टॉप ऑफ सर्च पे 50% थी, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे 15% थी, तो आपने सेम जो न्यू कैंपेन बनानी है एक्सपेंसिव सॉरी प्रॉफिटेबल वाली, उसमें भी आपने वही प्लेसमेंट रखनी है जो कि इसकी उसकी जो पेरेंट कैंपेन है या जो उसकी रिसर्च कैंपेन है उस वाली। ठीक है जी, ये प्लेसमेंट भी आपकी वही आ जाएगी। और एसक्यूज, अच्छा एसक्यूज का सिंपल तो ये है कि आप वही रखें जो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटो से लिया, ऑटो में जो है वो एक ब्लैक की वेरिएशन एडवर्टाइज हो रही थी, तो लॉजिकली आप इसमें जो है वो न्यू कैंपेन के अंदर भी ब्लैक ही एडवर्टाइज करें, बट स्टिल आप जो है वो बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो डाटा जाके देख लें, अगर किसी एसन के ऊपर अच्छी कन्वर्जन है तो जिसका यूनिट सेशन परसेंटेज ठीक है या ऑर्डर सेशन परसेंटेज अच्छा है, तो आप उसको भी एडवर्टाइज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बजट का जो है वो बड़ा सिंपल सा रूल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो कि यहाँ पे जो आप बिड रख रहे हैं ठीक है, तो उसमें आप डेली की कितनी क्लिक्स एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपकी बिड जो है वो 50 सेंट की है और 10 क्लिक्स आप एज्यूम कर रहे हैं, तो 50 से 10 मतलब $5 का जो है आप इसको बजट दे दें कैंपेन को। ठीक है, तो उसके लिहाज से आप इसका बजट भी आ गया। तो ये आपने एक न्यू कैंपेन में चला देनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपकी जो सिस्टम है वो ऑटो में भी चल रही है या अगर आपने फ्रेज में निकाला है वहां पे भी चल रही है, तो क्या वो एग्जैक्ट में भी चलती रहेगी, तो क्या ये डुप्लीकेट टारगेटिंग नहीं हो जाएगी। तो उसमें ये होता है कि हम इसको इसकी जो प्रीवियस कैंपेन है उसमें इसको नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है आप इसको याद रख लें कि पुट दीज सर्च टर्म्स एज नेगेटिव exact in previous campaign after uh, after 48-36
आवर्स। ठीक है, इसमें जो है आपने इन सर्च टर्म्स को जो कि वो टारगेट की हैं उनको आपने प्रीवियस कैंपेन में नेगेटिव तो करना है, लेकिन कब करना है? तकरीबन 36-48 आवर्स के बाद जाके उनको करना है। जब आप देखें ना कि इन न्यू कैंपेन के ऊपर आपको इंप्रेशन आना स्टार्ट हो गए हैं, क्लिक्स आना स्टार्ट हो गए हैं, देन यू कैन पुट नेगेटिव। ठीक है, उससे होगा क्या कि फिर आपकी जो सारी ट्रैफिक है ना, उनको नेगेटिव करने के बाद अब सारी की सारी ट्रैफिक आपकी इन न्यू सिस्टम्स के ऊपर जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी सेम है। इसमें आपने नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं करना होता बल्कि नेगेटिव प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, इसको भी आप 36 आवर्स के बाद जो है वो नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह जो है प्रॉफिटेबल सिस्टम सक्सेसफुली आपकी माइग्रेट हो गई है। ठीक है, अच्छा, बाद में आप इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर भी कर सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर जो है वो इनकी परफॉर्मेंस क्या हुई है। तो मोस्टली आप ऑब्जर्व करेंगे आपको जो है एड रैंक अच्छा मिलेगा एग्जैक्ट में। अब ये वो चीज़ें हैं जो आई मीन प्रॉपर डेटा के साथ जो है वो टेस्ट हुई हुई है। ठीक है, आप खुद इसको टेस्ट कर लीजिएगा कि माइग्रेट करने के बाद इनका एड रैंक, इनकी सेल वेलोसिटी अच्छी हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा वो आएगा कि एकॉज हाई चली जाएगी, कि लेट्स सपोज आपने जब माइग्रेट किया था 20% की एकॉज होगी, लेकिन बाद में जो है वो 24-25% भी होगी, तो दैट्स नॉर्मल। लेकिन उसके बदले में आप ये देखें ना कि आपको विजिबिलिटी कितनी मिली है, आपको इम्प्रेशन ज़्यादा मिले हैं, CTR अच्छा मिला है, कन्वर्जन अच्छी मिली है, सेल वेलोसिटी इंक्रीज कर गई है, ऑर्गेनिक रैंक इम्प्रूव हुआ है। तो अगर थोड़ी सी CPC हाई होने की वजह से एकॉज हाई भी चली है तो चली जाए तो इट्स ओके। ठीक है, अच्छा, इस तरह जो है ये प्रॉफिटेबल हो गई। और सेम जो है आपने एक्सपेंसिव को कर देना है। अच्छा, इसमें एक्सपेंसिव एक कीवर्ड भी हैं और एक्सपेंसिव एसेंस भी हैं। अच्छा जी, कीवर्ड्स। अच्छा, बिड, यहाँ पे जो है वो बिड थोड़ी ट्रिकी है। इट्स नॉट एज सिंपल एज इन प्रॉफिटेबल। अच्छा, उसकी वजह एक तो ये है कि लेट्स सपोज अब ये एक सिस्टम है, इसकी एकॉज है 34%। अच्छा, आई थिंक हमने टारगेटेड एकॉज लास्ट टाइम जो है वो 30% रखी थी। तो अब ये हमारी टारगेटेड एकॉज के लिहाज से ये एक एक्सपेंसिव ऑर्डर है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन तो ये है कि इसकी जो मैक्स CPC आई थी ना यहाँ पे, ये हमने कैलकुलेट की थी, ये इसको मैक्स CPC पे जो है वो आप टारगेट कर दें। मतलब जो है वो बिड जो है वो मैक्स CPC के इक्वल रख लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आपको कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। अगर तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि इफ डिफरेंस if difference of current cause and targeted cause TA is not much and parent campaign do not have placement multiplier, then its bid same as target its bid same as max CPC। ठीक है, अगर तो जो कीवर्ड है, जो एक्सपेंसिव कीवर्ड या एक्सपेंसिव सर्च टर्म है, उसकी करंट एकॉस और टारगेटेड एकॉस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है,
और जो उसकी पेरेंट कैंपेन है उसके ऊपर कोई प्लेसमेंट नहीं लगी हुई, तो देन आप जो उसकी बिड है वो मैक्स सीपीसी रख लेते हैं। उसके केस में तो ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो अभी तो ये निकला भी एसन टारगेटिंग से है, बाजू का ये जो है ऑटो से निकलता है या फिर कैटेगरी टारगेटिंग से निकलता है। तो अगर तो कैटेगरी टारगेटिंग में या ऑटो में कोई प्लेसमेंट नहीं लगी हुई और इसकी करंट अकॉस है 34% और टारगेटेड अकॉस है 30%, देन यस आप इसकी बिड जो है वो 0 पॉइंट कहाँ गई, ये मैक्स सीपीसी इसकी कितनी है 0.63, तो फिर तो आप इसकी बिड जो है वो 0.63 रख दें। लेकिन अगर जो है इसकी एकॉज 70% है और टारगेटेड एकॉज 30% है, तो इवन उस केस में अगर उसका प्लेसमेंट मल्टीप्लायर नहीं भी लगा हुआ, तो अगर आप उसको मैक्स सीपीसी में टारगेट करते हैं ना, तो उससे डैमेज पता क्या होगा। एक चीज तो ये है, अगर तो आप क्लाइंट की तरफ से या ओवरऑल अकाउंट्स का प्रेशर वो कर रहे हैं और आपने किसी भी तरह जो है वो नीचे लेके आना है, तो फिर तो ठीक है, आप जो है वो 70% अकाउंट्स वाले को मैक्स सीपीसी पे टारगेट करेंगे तो वो जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या कि सेल वेलोसिटी आपकी डैमेज होगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज जब वो 70% पे चल रहा है तो उसकी जो बिड है वो $1 की है और मैक्स सीपीसी बन रही है 40 सेंट। अब जब आप उसको $1 से 40 सेंट पे टारगेट करेंगे, इट मीन्स आपने 60 सेंट ड्रॉप किए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बिड ऑप्टिमाइजेशन में कि सडन जो है वो बिड ड्रॉप हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि आपका एड रैंक में सडन ड्रॉप आता है, इंप्रेशन क्लिक्स लूज कर जाते हैं आप, और आपका एड रैंक जो है वो डैमेज होता है। तो हम बेसिकली बिड जो है वो सेंट्स में इंक्रीज करते हैं। तो अगर तो उसके ऊपर आपका एकॉस का प्रेशर है कि नहीं एकॉस नीचे लानी नीचे, तो फिर तो ठीक है आप उसमें ड्रास्टिक वो कर दें, आई मीन 20-20 सेंट जो है वो 25-25 सेंट विद डिक्रीज कर दें। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सपेंसिव को भी स्टेजेस के अंदर जो है बिड डिक्रीज करें। कि लेट्स सपोज उसकी जो करंट बिड है वो जो है लेट्स सपोज आप कह लें कि $1 की है और उसकी जो मैक्स सीपीसी है वो वो है 70 सेंट। तो आप उसमें क्या करें, पहले उसको जो है वो 10 सेंट डिक्रीज करें, फिर 4-5 दिन बाद फिर 10 सेंट डिक्रीज करें और 4-5 दिन बाद फिर 10 सेंट डिक्रीज करें। आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिक्रीज करके, मतलब जो बिड आपने एक दिन में रखनी थी ना वो अगले 10 दिन में या 8 दिन में उसको जो है नीचे रखेंगे, तो आपका एड रैंक उतना डैमेज नहीं होगा जितना आप उसको सडन वो करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपने ये बिड के हवाले से जो है चीज देख लेनी है। अच्छा इसमें, अच्छा ये तो दो केसेस हो गए ना, जब एक प्लेसमेंट कुछ भी ना हो, दूसरे केस में जब प्लेसमेंट तो ना हो लेकिन डिफरेंस ज्यादा हो। अच्छा तीसरा केस ये होता है कि जब प्लेसमेंट लगी हो। ठीक है, थर्ड केस कौन सा होता है कि जिस कैंपेन से आप लेके आ रहे हैं वहां पे प्लेसमेंट भी लगी हुई थी। तो अब जो है आपने बेसिकली उसकी जो है, अब उसमें होगा पता है क्या, उसकी हो सकता है उसकी जो अगर प्लेसमेंट लगी हुई है तो उसकी बिड जो है, उसकी जो मैक्स सीपीसी है बिड से हाई हो सकती है। इफ पेरेंट कैंपेन हैज प्लेसमेंट देन मैक्स सीपीसी कैन बी हायर देन बिड। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये आज मैंने जो ग्रुप में आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि जिसमें टॉप ऑफ सर्च पे 500 की प्लेसमेंट लगी हुई थी। ठीक है, तो अब उसकी सीड बिड कितनी थी, आई थिंक सीड बिड जो उसकी थी वो थी कोई 0.09 समथिंग या 0.112। ठीक है, इस इतनी के अराउंड थी। ठीक है, तो जब आपकी सीट बिड इतनी लो होती है, लाजमी नहीं है इतनी लो हो लेकिन बाजुकत हो भी सकती है, तो अगर आपने प्लेसमेंट लगाई हुई है तो आपकी मैक्स सीपीसी जो है वो, एंड मैक्स सीपीसी इज
0.35 while toss is let's suppose 450%। ठीक है, तो वैसे तो मैक्स सीपीसी बिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन इस केस में जो कि आपकी प्लेसमेंट लगी हुई थी तो आपकी जो मैक्स सीपीसी है वो बिट से ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी जो न्यू टारगेट है ना उसकी बिड कैलकुलेट करनी है प्लेसमेंट वाइज। ठीक है, कि अगर इसकी बिड, ये मैं आपको बताता हूँ कि उसकी जो पेरेंट टारगेट है ना उसकी बिड है 0.12 और मैक्स सीपीसी है 0.35 और टॉप ऑफ सर्च है 450%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो बिड क्या होनी चाहिए उसकी न्यू कैंपेन में। ये लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपको प्लेसमेंट हर चीज़ गिवन हो तो आप जो है वो बिड फाइंड आउट कर सकते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस केस में जब जो है वो बिड जो है वो 0.12 है, मैक्स सीपीसी जो है वो 0.35 है, तो इस केस में आपकी जो है न्यू टारगेट की जो है वो बिड क्या होनी चाहिए। चलें 1 मिनट ब्रेक भी लेते हैं, आप लोग सोच भी लें। जी, इस केस का आपके पास कोई सोल्यूशन है जब इस तरह का केस हो? अ, तो आप उसमें से जो है वो बिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इवन अगर न्यू कैंपेन में वो करेंगे तो उसकी प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिड जो होती है वो आपकी, या इसको मैं सिंपल कर दूं, अप्लाइड